हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैप वर्क की, जबकि मिड टर्म एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मैप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो सारे आप कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, क्योंकि इससे मैंने जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं सिलेबस में, उससे जितना ही मैप वर्क निकलता है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो सिंगल वीडियो से आपको जो मैप का काम है वो हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और आपको जो मैप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, 10 मार्क्स के आते हैं। कितने के आते हैं भाई? 10 मार्क्स के आते हैं। तो 10 मार्क्स को अपने हाथों से आपको जाने नहीं देना है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने है। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई, तो पहला जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ सकता है मैप के क्वेश्चंस के लिए, संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, या यूं कह लीजिए कि संसार के प्रमुख भोजन संग्रहण के क्षेत्र। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आपको बस ऐसा एक, जबकि क्वेश्चन आएंगे मैप वर्क के, तो आपको फर्स्ट सेकंड ऐसे करके दे रखा होगा कि संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, और आपको मैप में ऐसे हाईलाइट कर रखा होगा। ठीक है, मान लो इसमें से कुछ भी आ सकता है। इस संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र को ही दिखा रहा है ये वाला मैप। इसमें मान लो कि ये तीन ना पूछ के केवल ये वाला हाईलाइट कर रखा है आपके मैप के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा भाग है। और यही वर्ल्ड मैप की खासियत होती है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वहां पर आपको ऐसा हाईलाइट करा हुआ पोर्शन मिलता है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कौन सी है, कि निर्वहन संग्रहण क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और वो मैप में कहाँ कहाँ पर। अगर आपको ये पता है और एग्जाम में आ गया और उनमें से कोई हाईलाइट आपको कर रखा है, तो आप इजीली पहचान लोगे। समझ आ रहा है? तो मान लो ये ना कि भाई ये वाला हाईलाइट होकर आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा क्षेत्र है। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र या भोजन संग्रहण क्षेत्र की, तो हम यहाँ विश्व को दो भागों में बांटते हैं। जब हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो एक उच्च अक्षांश और एक दूसरा अपना निम्न अक्षांश वाला। अगर मैं उच्च अक्षांश के क्षेत्र की बात करता हूं, तो इसमें हमारे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आता है। अगर मैं इन तीनों को मैप में देखना चाहूँ, देखो, ये आपका उत्तरी कनाडा वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा कनाडा है, और ये आपका उत्तरी कनाडा वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना। अगर इसमें देखना चाहें तो ये क्या आपका उत्तरी कनाडा वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा है, तो ये क्या है आपका कनाडा, उत्तरी कनाडा हो जाएगा। और दक्षिणी चिली की बात करूं तो दक्षिणी चिली आपका यहाँ पर कहीं आएगा। ये पूरा चिली है साइड में, ये पूरा क्या है, चिली है, लेकिन हमसे दक्षिणी चिली की बात करी है, तो दक्षिणी चिली आपका यहाँ पर आएगा, जहाँ पर मैं डबल डबल ये हाईलाइट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? और कौन सा रह गया? उत्तरी यूरेशिया रह गया, और ये आपका उत्तरी यूरेशिया वाला पोर्शन है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर यूरेशिया पूछते तो यहाँ पे आप करते हैं, लेकिन ये उत्तरी यूरेशिया वाला रीजन है, ध्यान रखना है। उत्तरी यूरेशिया। ठीक है, ये दक्षिणी चिली है। ठीक है, दक्षिणी चिली हो गया। मैप में देख लो भाई इसको एक बार। ये देखो, ये आपका उत्तरी कनाडा हो गया, ये वाला पोर्शन आपका उत्तरी यूरेशिया हो गया, एंड ये आपका, इसको मत देखो, ये अगला वाला है अपना। ठीक है, ये क्या अपना दक्षिणी चिली हो गया यहाँ पर। ठीक है, मार्क भी कर रखा है। समझ आ रहा है? ये तो हो गया उच्च अक्षांश के क्षेत्र। हमें बात करनी है दक्षिण उच्च अक्षांश का, अब हमें बात करनी निम्न अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो निम्न अक्षांश में अपना आता है भाई अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ध्यान रखना है मेरी बात को। हमें यहाँ पर बताना है कि अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जो जो बच गया वो सारे ही हैं, है ना। ये बच गया अपना, और ये वाला पोर्शन बच गया, ऑस्ट्रेलिया बच गया, और ये वाला हिस्सा अपना बच गया। तो ये मैप में आप, ये बाकी बचे हुए हैं, है ना। तो ये जो रीजन है आपका, ये आपका क्या है, अमेजन बेसिन है, ध्यान रखना है। और ये वाला जो ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए। तो हमसे बोला उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक प्रदेश है। और हमसे ऑस्ट्रेलिया ही पूछा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ध्यान रखना। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। समझ आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है। और ये हमको फिल करना था, और ये सब हमने फिल कर दिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिसिंग है, तो ऑस्ट्रेलिया में लिख देना। ठीक है,
अगला टॉपिक देखो जहां से मैप बन सकता है, वह संसार में चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। आपको इस एग्जाम में एक लिखा है कि भाई संसार का चलवासी पशुचारण क्षेत्र, और एग्जाम में हाईलाइट और रखा होगा। ठीक है भाई, तो आपको पहचानना होगा कि भाई कौन सा क्षेत्र वो है, ध्यान रखना है। तो चलवासी पशुचारण की बात करता हूँ, 3 क्षेत्र हैं इसके। क्या है? 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। ये पहला क्षेत्र है। दूसरा दूसरा क्षेत्र जो है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यानी यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, वो पता होना चाहिए। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया बनता है, तो यहाँ पर आप यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश भी कह सकते हो। ये दूसरा क्षेत्र हो गया। और तीसरा क्षेत्र की बात करता हूँ तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है एंड मेडागास्कर द्वीप है। तो पहले क्षेत्र की देखो 3 क्षेत्र हमको दे रखे हैं। तो पहला क्षेत्र कौन कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप, है ना। मतलब अरब प्रायद्वीप के बाद वहां से क्या मंगोलिया और मध्य चीन तक ही जा रहा है पूरा क्षेत्र जो है, आपका चलवासी पशुचारण होगा। तो सबसे पहला देखो दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, दक्षिण अफ्रीका है ना, उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है। तो उत्तरी अफ्रीका की जब बात करता हूँ तो ये आपका पूरा अफ्रीका है ना। और ये आपका हो गया उत्तरी अफ्रीका। ये क्या हो गया आपका? उत्तरी अफ्रीका। और हमसे बोला उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, तो ये वाले हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि ये आप यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर है। ये आपका हो गया अटलांटिक, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट, है ना। उत्तरी अफ्रीका अटलांटिक तट से होता हुआ, या उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप आपका कहाँ है? यहाँ पर आपका अरब प्रायद्वीप है, देखो, है ना। ये आपका उत्तरी अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया, मैंने बता दिया, जो कि अटलांटिक तट से लग रहा है। और ये आपका अरब प्रायद्वीप हो गया, ये आपका अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। और ये आपका मंगोलिया हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ये पूरा क्या है? मंगोलिया, ये वाला हिस्सा, ये मंगोलिया, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। और ये रीजन आपका मंगोलिया है, समझ रहे हो? ध्यान रखना है। हो गया, ये पहला क्षेत्र था। पहले क्षेत्र में कुछ रह तो नहीं गया? मंगोलिया और मध्य चीन, है ना, मंगोलिया और मध्य चीन। ठीक है भाई, देखो उत्तरी अफ्रीका, ये मंगोलिया हो गया। और जो ये हिस्सा है, कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये क्या आपका? मध्य चीन। देखो इतना सिर्फ हिस्सा, अगर मैं यहाँ पे अलग से करना चाहूँ, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये क्या है? अपना मध्य चीन वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, ठीक है। ध्यान आपको लगभग रखना है, ये आपका मध्य चीन वाला एरिया हो जाएगा। दूसरे क्षेत्र की बात करें, देखो ये तो हो गया। दूसरा क्षेत्र अपना क्या है? यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जो कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्षेत्र अपना हो गया है ना। तीसरा क्षेत्र क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो दक्षिणी पश्चिमी जब अफ्रीका की बात करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या आपका? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हाईलाइट हो रखा आपके एनसीईआरटी वाले मैप में, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ये क्या आपका? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है ना, पहले से मार्क है। और मेडागास्कर द्वीप की बात करूं तो जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये मेडागास्कर द्वीप है, जो कि तीसरा क्षेत्र है, ठीक है। ये रहा अपना मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्र हमने देख लिए हैं, किसके लिए? चलवासी पशुचारण के लिए। आगे चले हम, देखो संसार में प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, कि कहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन होता है, जहाँ पर प्रॉफिट की बात करी जाती है। चलवासी पशुचारण में केवल निर्वाह करा जाता है, जानवरों को पाला जाता है, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में प्रॉफिट के नजरिए से जानवरों को पाला जाता है, और एक ही जानवर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है एक बार में, समझ रहे हो। बाकी अगर आपको जानना है इस चैप्टर के बारे में डिटेल में, तो मैंने लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बना रखी है चैप्टर में, आप देख सकते हो, ठीक है। और इस सबसे बड़ी बात, मिड टर्म के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जितना सिलेबस आपका है मिड टर्म के लिए, वो मैंने बना रखे हैं वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको, प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र ना क्या क्या है भाई? न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये मेन रीजन है जहाँ पर जो है अपने को
क्या देखने को मिलता है? वाणिज्य पशुधन पालन देखने को मिलता है। ये आपका एनसीईआरटी का मैप है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो ये आपका पूरा ये आपका क्या है? अर्जेंटीना है। ठीक है, यहाँ आपका हिस्सा, यहाँ ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना, और ये आपका यूरुग्वे। मैप में भी देख लेंगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यूरुग्वे हो जाएगा ये, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड आपका। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना, ये वाला हिस्सा, ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, और अर्जेंटीना यूरुग्वे हो गया है। ठीक है, और ये अपना हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका वाला हिस्सा, है ना। न्यूजीलैंड हो गया अपना लगभग। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर रीजन और एक ये वाला रीजन पूरा लगभग ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही आता है। तो सब हमने देख ही लिए हैं, है ना। न्यूजीलैंड आपको बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और सोवियत रूस भी आप कह सकते हो इसमें जो आता है रीजन। और ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यूरुग्वे बता दिया है। ठीक है, यूरुग्वे आपका इस साइड है, अर्जेंटीना आपका ये वाला हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, समझ आ गया। और ये वाला हिस्सा बता दिया है। समझ आ गया भाई, ये सब आपका क्या हो जाएंगे? रीजन हो जाएंगे। आगे चलो। अगर देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि ये वाला रीजन यहाँ पर बता नहीं रखा है इसके अंदर, लेकिन हमको हाईलाइट करता हुआ मिल गया तो मैंने बता दिया भाई ये वाला रीजन भी है ना। ये वाला रीजन भी है जिसको हम सोवियत रूस वाला एरिया बोल रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र। क्या? आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र। तो इसमें आपका क्या क्या कौन कौन सा एरिया आ जाएगा? अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एंड मिडल अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, और अफ्रीका वाला रीजन, है ना। देख लो भाई, दक्षिणी और मध्य अमेरिका का ये वाला रीजन की बात हो रही है ना। अफ्रीका में ये वाली रीजन की बात हो रही है। और जब दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं तो इस वाले रीजन की बात हो रही है, लगभग इस वाले रीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, समझ आ गया, मैंने बता दिया है आपको ये वाला रीजन। आगे चले। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। तो ये वाले इसमें कुछ एरियाज हैं, जैसे प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, पंपाज है, वेल्डस है, डाउन्स है, कैंटरबरी है। ये घास के मैदान बोले जाते हैं। ये क्या है? घास के मैदान है, जो कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पेरिस बोला जाता है, यूरेशिया में स्टेपिस बोला जाता है, अर्जेंटीना में पंपास बोला जाता है, अफ्रीका में वेल्डस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोला जाता है ना। तो आप इनको देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। अगर जब बात करते हैं स्टेपीज की, स्टेपीज कहाँ पर बोलते हैं भाई? स्टेपीज हम बोलते हैं यूरेशिया में, है ना। तो ये अफ्रीका, ये भारत, यह चीन हो गया, और बाकी यहाँ से अपना जो ये यूरोप वाला हिस्सा हो गया, और ये पूरा रूस वाला एरिया हो गया। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है? स्टेपीज वाला हिस्सा हो जाएगा, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरिस बोलते हैं, तो ये अपना उत्तरी अमेरिका है ना। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? प्रेरीज हो जाएगा। जहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वाले को इरेज कर देते हैं, पूरा इरेज हो गया यार ये वाला हिस्सा। ये प्रेरीज हो जाएगा। और अर्जेंटीना के पंपास, तो ये आपका ही वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये अर्जेंटीना का पंपास वाला एरिया हो जाएगा। पंपास मतलब घास के मैदान होता है ये, क्योंकि अर्जेंटीना में बोले जाते हैं जहाँ पे विस्तृत अनाज कृषि करी जाती है। तो ये पंपास वाला ही जाएगा। ये आपका वेल्डस हो जाएगा। वेल्डस कहाँ पर बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में ये वाला जो हिस्सा, ये वेल्डस के लिए हो जाएगा।
न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलते हैं, तो ये कैंटरबरी हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में ये वाला हिस्सा जो है आपका डाउन्स के लिए हो गया। ये ध्यान रखना है। मिश्रित कृषि की बात करूं, देखो भाई, मिश्रित कृषि जहां पर पशुपालन और खेती दोनों एक साथ करी जाती है उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। और ये वाले कुछ क्षेत्र हैं अपने पास जो कि मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, यूरेशिया का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका है, और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका होगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो देखो, तो दक्षिण अमेरिका लास्ट तक चलते हैं ना, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश कौन से हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। अपनी बुक भी आप साथ लेके बैठ सकते हो, उसमें सब मैप दे रखा है आपको, और वहां पर आप फिल कर सकते हो बुक के अंदर। ठीक है, तो अभी आप लेके नहीं बैठो तो बुक लेके बैठ जाओ, आसानी रहेगी। तो ये वाला जो एरिया है आपका दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश ये हो जाएंगे। और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका बोला था, तो ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, देखो ये पूरा अफ्रीका है, ये उत्तरी है, ये दक्षिण अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका है, तो दक्षिण पूर्वी बोला है। तो दक्षिण वाला तो ये पूरा हिस्सा हो गया, और पूर्व हिस्सा ये हो गया, तो ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व में आता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अगर ऐसे में उत्तर पूर्व कहीं भरना होता तो यहाँ कहीं भरते हैं, तो पता होना चाहिए ना, ये बहुत नॉर्मल है। और यूरेशिया के भाग, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं, 2 मिनट, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, सिर्फ इतना, ये यूरेशिया का हिस्सा हो जाएगा हल्का सा, है ना। और जब हम उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, बस ये वाला हिस्सा, और बाकी यूरेशिया पूरा ये हिस्सा, ये वाला लगभग, समझ रहे हो भाई। तो ये वाला हिस्सा आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और ये वाला हिस्सा पूरा यूरेशिया का, ये हो गया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप बता दिया मैंने, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जो कि अपना ये वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। तो ये क्या है, मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया के मैप की। वर्ल्ड मैप तो आपका होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से मैप आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे इंडिया के मैप की, जो कि आपकी सेकंड बुक है, इस सबका इंडिया का मैप आता है। 5 मार्क्स का, इससे 5 मार्क्स का उससे आएगा। 6 में आएंगे, 6 क्वेश्चन वर्ल्ड से और 6 इंडिया से आएंगे। तो आपको 6 में से 5 फिल करने होते हैं, वर्ल्ड वाले मैप में भी और इंडिया वाले मैप में भी। देखो, जो पहले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की मैं बात करूं तो वो अपना कौन सा है, वो अपना है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है भाई अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ये क्या अपना पूरा अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई तुमको। पूरा ये वाला, तो जब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कितना है यहाँ पर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब घनत्व की बात करते तो क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, KM। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले की बात मैं कर रहा हूँ तो कौन से है, वो बिहार है। क्या है भाई, बिहार है। कितना है यहाँ पर, 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, बिहार अपना ये वाला रीजन है ना। ये बिहार हो जाएगा, है ना पूरा। और ये पका अरुणाचल प्रदेश मैंने बता दिया है, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, यूपी है। बाकी कम चांस से क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ज्यादा मैंने बताया है आपको। ठीक है, आगे चलो, और कुछ और चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में,
है ना, आपके भू संसाधन और कृषि वाले चैप्टर से। कौन सा है देखो, सबसे सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, वो अपना असम, आपको पता है। तो असम को याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो टी बन रहा है, क्या बन रहा है, टी बन रहा है, ये वाला रीजन। ठीक है, पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये आपका पूरा असम है। ठीक है, आपका पूरा असम है, ये आपका मेघालय है। ठीक है ना, इतना वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका पूरा असम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। और आगे मैं बात करूँ, अब कर्नाटक पर आ जाओ। देखो आपको ना डोट लगा के नहीं आना, जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले भी सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, कॉफी यानी कहवा की, कहवा भी आप कह सकते हो। तो वो स्टेट आपको पूरा फिल करके आना पड़ेगा, ऐसे पूरा हाईलाइट करके आना पड़ेगा। और हाईलाइट भी ऐसे नहीं कर सकते आप, अगर आपने मान लो यहाँ पर पूरा शेडिंग कर दिया तो दूसरे में आपको कुछ ऐसे 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 भरना होगा, या फिर आपको तीसरे में ऐसे स्टार बना के आने पड़ेंगे, या डॉट डॉट से दिखा सकते हो, ऐसे करके आपको अलग अलग चीजें दिखानी पड़ेंगी। आप ऐसे अगर आपसे दो तीन चीजें ऐसी पूछी हैं, आप बस मान लो अगर ये कोई स्टेट होता, उड़ीसा है ये, है ना, तो मुझे उड़ीसा दिखाना होता, मैं ऐसे उड़ीसा लिख के नहीं आता, गलत हो जाता। अगर मुझे उड़ीसा में कुछ चीज दिखानी होती ऐसी, तो मैं क्या करूंगा भाई, तो मैं पूरा ऐसे करके आऊंगा, मतलब कोई भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। मैं शेडिंग कर सकता हूँ, अगर मैंने शेडिंग ऊपर कहीं नहीं करी है, या मैं ऐसे डॉट डॉट दिखा सकता हूँ, ऐसे लाइन लाइन बना सकता हूँ मैं ऐसे, तो ये आपको ऐसे दिखाना होता है। समझ रहे हो भाई, ये ध्यान आपको रखना है। और कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है, तो कर्नाटक वाला रीजन ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद जब बात आती है भाई चावल और जूट की, तो उसमें पश्चिम बंगाल आ जाएगा। जब बात आती है चावल और जूट की, तो पश्चिम बंगाल उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, उत्तर प्रदेश की बात कर ले भाई। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ना का उत्पादन करता है। ये भाई ध्यान रखना है यार आपको, ठीक है, ये सब एग्जाम में काफी आता है कि भाई गेहूं और गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा ज्यादा, तो यूपी हो जाएगा। उसके बाद गुजरात की बात कर लूं, तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन करता है भाई, गुजरात करता है। समझ आ रहा है, और कुछ रह तो नहीं गया है भाई, ये सारा आपका हो गया, ध्यान रखना है। अब जो आपका एक मैप आता है, जल संसाधन से तो भाई आता ही नहीं है मैप आपका। अब आता है भाई खनिज वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक, खनिज और ऊर्जा संसाधन, वहां से बनते हैं क्वेश्चन। देखो लौह अयस्क की खदानें अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर आपसे लौह अयस्क की खदानें पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए जो मेन मेन जो एग्जाम में आती हैं, जैसे कि ओडिशा में ये जो हिस्सा है आपका उत्तरी ओडिशा में, और उत्तरी में भी कौन सा, उत्तर पूर्वी वाला जो ओडिशा है, इसका जो ये वाला रीजन है, ये मयूरभंज है। और आप अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, तो मैंने काफी डिटेल में आपको हर एक लौह अयस्क की खदान है वगैरह A to Z ऐसे मैप के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट का मैप भी दिखाया है मैंने कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो आप देख लोगे तो आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये मयूरभंज हो जाएगा आपका उड़ीसा में, जो कि क्या यहाँ पर लौह अयस्क की खदानें हैं। देन हम बात करें किसकी, बैलाडीला, जो कि क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही बेल्लारी की बात करूं, जो कि एक प्रमुख लोह अयस्क खदानें हैं, मयूरभंज और बेल्लारी हो जाएगा ना। तो बेल्लारी का है कर्नाटक में है, तो ये वाला रीजन, इतना हिस्सा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे बताऊंगा ऐसे और भी है ना, ध्यान रखना है। तो ये लोह अयस्क खदानें, तो बेल्लारी हो जाएगा। और आगे बात करूं तो ये आपका महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा, रत्नागिरी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में एक और है कि अपना लोएस्ट खदान है, वो है रत्नागिरी, ये ध्यान में आपको रखना है। आगे चलूं, उसके बाद है मैग्नीज की खदानें। तो मैग्नीज की खदानें देखो भाई, ये वाला हिस्सा जो कि अपना क्या है, बालघाट है, क्या है, बालघाट, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद शिमोगा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, शिमोगा, ध्यान रखना है। अब देखो पीछे हमने देखा भाई क्या, कर्नाटक में बेल्लारी देखा, ये लोएस्ट की खदानें थी, लेकिन जब मैग्नीज की बात आएगी तो भाई हम शिमोगा फिल करेंगे। बस पता होना चाहिए भाई, देखो आपको इसकी प्रैक्टिस कर भी ना, आप नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद तांबे की खदानें, क्या बोला मैंने, तांबे की खदानें।
तो राजस्थान में आपका खेतड़ी, खेतड़ी जो जगह है या खेतड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको तांबे की खदानें देखने को मिलती है। उसके बाद कहाँ पर आ जाओ भाई, सिंह भूम में आ जाओ, ये रीजन है, क्या है ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका सिंह भूम हो जाएगा। कहाँ पर है, झारखंड में है। ऐसे ही हजारीबाग, हजारीबाग पठार मैंने आपको दिखाया था, वहीं से ये रीजन, ठीक है। तो हजारीबाग आपका ये वाला हो जाएगा, जो कि ये भी झारखंड से है। समझ आ गया। और खेतड़ी, हजारीबाग और सिंह भूम, ये मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो तांबे की खदानें हो जाएंगी। उसके बाद कोयले की खदानें, क्या बोला मैंने, कोयले की खदानें। तो देखो भाई, तो कोयले की खदानों में सबसे पहला अपना क्या आ जाएगा, रानीगंज। रानीगंज, रानीगंज कहाँ पर है भाई, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है, ये वाला जहाँ मैंने करा है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका बोकारो, ये क्या है आपका, बोकारो, ये भी कहाँ है, झारखंड के अंदर है। उसके बाद है ये वाला बीच में जो आ रहा है, झारखंड में ये भी है ना, तो झरिया बोलेंगे इसको, जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं। लास्ट आपका रह जाता है एक तमिलनाडु में, जो है आपका नेवेली, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो ये जो मैं आपको मैप बताए हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक वगैरह आप कर सकते हो। अगर पसंद आ रही हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।